हे गाइस, वेलकम टू आई स्कूल्स। आज हम समझेंगे लाइट के बारे में कि आखिर ये लाइट क्या होती है। लाइट की जब हम बात करते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब क्या मैं आपको नजर आ रहा हूं? कैन यू सी मी? नहीं। मैं कैसे नजर आ सकता हूं? लाइट की प्रेजेंस में। तो जैसे ही लाइट प्रेजेंट हुई, मैं आपको नजर आने लगा। सो बिना लाइट के हम हमारे आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। लाइट की प्रेजेंस ही हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। सो लाइट से होने वाले टू डिफरेंट फिनोमिना, वन इज रिफ्लेक्शन, अदर इज रिफ्रैक्शन। हम रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे और रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारी इमेज नजर आती है। अब वो इमेज कैसे नजर आ रही है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फिनोमिना। आखिर ये रिफ्लेक्शन है क्या? तो जब भी कोई लाइट ट्रेवल करती है और वो किसी सरफेस, है ना, एक सरफेस से स्ट्राइक कर रही है। अब सरफेस किस तरीके का है? सरफेस पॉलिश सरफेस है। तो जैसे इस पे स्ट्राइक करती है वो बाउंस बैक हो जाती है, और ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमें कब देखने मिलेगा? जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब हम रिफ्रैक्शन की बात करें, तो जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, हम अभी एक स्विमिंग पूल पे, एक हम स्विमिंग पूल के पास में। अब स्विमिंग पूल में अगर हम उसके बेस को देखें तो वो कितना शैलो है या कितना डीप है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा पाते, है ना। जंप करने के बाद पता चलता है कि ये तो बहुत गहरा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे लाइट क्या है, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रही है। लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है और लाइट बैंड हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। या फिर अगर हम किसी ग्लास में पेंसिल को डालें, पेंसिल क्या हो जा रही है? बैंड हो जा रही है। ये जो बैंड, अब पेंसिल तो टेढ़ी नहीं हुई है, तो यहाँ लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से पेंसिल हमें टेढ़ी नजर आती है। ये क्या है? एक रिफ्रैक्टिव फिनोमिना है। ये एक रिफ्रैक्शन फिनोमिना है। नाउ रिफ्लेक्शन की बात कर ली, रिफ्रैक्शन की बात कर ली, अब समझते हैं कि लाइट बेसिकली क्या है। जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है। या फिर लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके पास क्या होता है? एनर्जी, विच पजेस एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन। जितने भी ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहे हैं, अब लाइट क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस कर रही है हमारी आंखों में। ऑब्जर्वर की आंखों में सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस कर रही है, जिससे हम हमारे आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं। हमारे आसपास अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइट है, यानी कि वो सेल्फ ल्यूमिनस है। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, है ना, या फैन की हम बात करें, उनके पास खुद की लाइट नहीं है। बट अगर हम सन की बात करें, सन के पास खुद की लाइट है। इवन हमारे अर्थ पे वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। अगर सन नहीं होगा तो हमारी लाइफ या हमारे अर्थ पे लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। तो सन हमारा एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, अब कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस ने बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब, या फिर कैंडल की हम बात करें, कैंडल भी ह्यूमंस ने बनाया है। तो ये ल्यूमिनस तो है, बट ये मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेल्फ ल्यूमिनस है, जो खुद से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज सन। नाउ जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करती है। लाइट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, उसको समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लाइट की ये है कि लाइट जो है प्रोपोगेट करती है। कैसे प्रोपोगेट करती है? तो लाइट जब भी ट्रेवल करती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दैट मीन्स इसका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन कैसा है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है।
फॉर एग्जाम्पल एक लेजर लाइट अगर हम ले, उसको आगे की तरफ अगर किसी भी पॉइंट पे पॉइंट करें, है ना, पॉइंटर को किसी पॉइंट पे अगर पॉइंट करें तो हमें स्ट्रेट लाइन में नजर आता है, क्योंकि लाइट का नेचर कैसा है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर में लाइट को ऑन करें तो भी लाइट ट्रेवल कर सकती है, अगर वैक्यूम है तो भी ट्रेवल कर सकती है, अगर वाटर के अंदर अगर हम लाइट लगाएं तो वाटर के अंदर भी ट्रेवल कर पा रही है। दैट मीन्स लाइट जो है एक ऐसी एनर्जी है जिसको ट्रेवल करने में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट के प्रोपोगेशन में मीडियम रोल प्ले नहीं करती है। जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो जब हम वैक्यूम की बात करते हैं, यानी कि स्पेस में वैक्यूम है, तो जब स्पेस में लाइट ट्रेवल करती है तो एक स्पीड से ट्रेवल करती है, एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल करती है। और फास्टेस्ट स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की वैक्यूम में जो होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट वैक्यूम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की थर्ड प्रॉपर्टी होगी। अब लाइट जो है वो फास्टर ट्रेवल करता है साउंड से। जब लाइटनिंग होती है सो हमें दिखाई पहले देता है, बाद में सुनाई देता है ना। दैट मीन्स जैसे लाइटनिंग होती है तो जो थंडर बोल्ट्स हैं वो हमें सुनाई बाद में दे रहे हैं, बट दिखाई हमें पहले दे जाता है, बिकॉज लाइट जो है फास्टर ट्रेवल करता है साउंड से। नो पार्टिकल इज नोन टू ट्रेवल फास्टर देन लाइट इन वैक्यूम। अभी तक साइंटिस्ट ने ऐसा कोई भी पार्टिकल डिस्कवर नहीं किया है जो लाइट से फास्ट मूव कर सके। कहाँ पे, वैक्यूम में। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैक्यूम में। वैक्यूम के अंदर लाइट सबसे फास्टेस्ट है, उससे तेज कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है। सो ये हमारे पास लाइट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है। अब देखो लाइट का नेचर कैसा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका है हमारे पास। लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेज। रेज की फॉर्म में हम लोग लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट। जब हम एक सिंगल रे की बात करेंगे, अब रे क्या होती है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है और एक पॉइंट में क्या कर रहे हैं वो, एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। सो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रे से। अब लाइट जो है हमारे पास, अगर किसी पॉइंट सोर्स से लाइट हमारे पास क्या हो सकती है, वो डाइवर्ज हो सकती है। लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज हो सकती है, हर जगह हर डायरेक्शन में फैल सकती है। तो ऐसे बीम को हम कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी आप डिफरेंट डिफरेंट रेज है उनको हमने रिप्रेजेंट किया है। सो एक पॉइंट से लाइट ओरिजिनेट हो रही है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो इसको कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट आए और एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाए, तो ऐसे बीम को हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब देखो लाइट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है और एक पॉइंट पे जाके मिल जा रही है ना, वहां पे पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जा रही है, तो इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नाउ अगर लाइट सोर्स बहुत ज्यादा दूर हो, अगर लाइट सोर्स बहुत ज्यादा दूर हो तो वहां से लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल करती है पैरेलल बीम की फॉर्म में। सो लाइट जो सन से जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हमने समझ लिया लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट क्या है, और लाइट रेस के बारे में समझ लिया। अब इन्हीं की हेल्प से हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना को समझेंगे। सो रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक। क्या है, बाउंसिंग बैक प्रोसेस है जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट की बात करें, अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम नए बर्तन खरीदने जाए तो क्या है, न्यू बर्तन क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। सरफेस में क्या है, हमें पूरा चेहरा नजर आता है,
सरफेस कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। या फिर अगर मिरर की बात करें, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर हम पॉन्ड को देखें तो पॉन्ड में अगर देखते हैं तो हमें हमारा रिफ्लेक्शन नजर आता है, वो पार्शियल रिफ्लेक्शन वहां पे हो रहा है, तो वो भी कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जैसे ही कोई लाइट स्ट्राइक होती है वो बाउंस बैक कर जाती है, और बाउंसिंग बैक का जो ये प्रोसेस है इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक सरफेस या तो स्मूथ हो सकता है या फिर सरफेस इरेगुलर हो सकता है। तो जब सरफेस रेगुलर हो यानी कि सरफेस स्मूथ हो, तो उससे होने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है उसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, लाइट हमारे पास ऐसे इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे, देखो हमारे पास क्या है, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे आने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर गई, लाइट ऐसे प्रोपोगेट हुई, इस पॉइंट पे आई और रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। तो देखो जिस भी डायरेक्शन से लाइट आ रही है बाउंस बैक होके चली जा रही है, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अब स्मूथ सरफेस होने की वजह से इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ अब देखो यहाँ पे हमारे पास इरेगुलर सरफेस है, सरफेस कैसा है, इरेगुलर है, या फिर कहेंगे डिफ्यूज सरफेस है। कैसा है, डिफ्यूज सरफेस। सो रिफ्लेक्शन क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब सरफेस इरेगुलर होता है तो लाइट आती है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में देखो चली जा रही है, जैसे टकरा रही है वैसे चली जा रही है। तो ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। सो अब हमने कहाँ इसको होते हुए देखा है, अगर हम किसी मेले में जाएं या किसी सर्कस में जाएं, वहां पे मिरर शोज होते हैं। अब वहां मिरर शोज में हम देखें तो हमारे पास कभी हमारा चेहरा बड़ा नजर आता है, कभी हमारे हाथ बड़े हो जाते हैं, कभी हम ही पूरी बॉडी हमारी बड़ी नजर आती है। तो वहां पे रिफ्लेक्शन कैसा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। बट अगर हम किसी प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमारा बिल्कुल स्मूथ जैसे हमें वैसे नजर आते हैं, तो वहां क्या हो रहा है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गए हमारे पास, रेगुलर एंड डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन समझ गए हम, अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट सरफेस पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है तो वो जैसे टकरा रही है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है, उन रूल्स को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब लाइट किसी सरफेस पे टकरा रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिंपल, हमारे पास क्या है, एक मिरर है, तो एम डैश और एम हमारे पास एक प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर में हमने 90 डिग्री पे एक लाइट इंसिडेंट किया, तो यहां से हमने क्या 90 डिग्री पे एक लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। सो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं हम लोग 90 डिग्री पे। तो सपोज करते हैं हमारे पास 90 डिग्री पे ये लाइट हमने इंसिडेंट करा। तो जब हमने लाइट को इंसिडेंट किया 90 डिग्री पे, लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई यानी बाउंस बैक हुई यहाँ पे। तो जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही थी, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही थी उसी डायरेक्शन में वापस लाइट चली जाती है। यानी कि पहला लॉ क्या फॉलो कर रहे हैं, पहला रूल क्या है कि जब लाइट किसी सरफेस से नॉर्मल स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, तो उसी अपने रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है, अपने पाथ को रिट्रैक कर जाती है। सो लाइट आई वापस चलेगी। क्या हो अगर लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट की जाए, अगर लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट करें, सो नॉर्मल से अगर कोई लाइट एक पर्टिकुलर एंगल ड्रॉ कर रही है, नॉर्मल से एक पर्टिकुलर एंगल सपोज करते हैं आई ड्रॉ कर रही, तो हमारे पास यहाँ एक लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है, लाइट हमारे पास इंसिडेंट हो रही है। सो ए ओ हमारे पास एक लाइट रेज है जो इंसिडेंट हो रही है, तो जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। तो ओ पॉइंट पे जो लाइट इंसिडेंट हुई इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। देखो इसने जो है नॉर्मल से एंगल बनाया है आई, तो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है आई एंगल बन रहा है। एंगल कैसा है, आई एंगल है ना, यहाँ आई एंगल का फॉर्मेशन है। नाउ इस आई एंगल के फॉर्मेशन से अब लाइट क्या है, इस ओ पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुई है, लाइट ओ पॉइंट पे स्ट्राइक हुई है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने के बाद क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होके जब जा रही है तो हमारे पास लाइट, यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, लाइट यहाँ से
रिफ्लेक्ट होते हुए भी दिखा दिया, लाइट आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो जो रिफ्लेक्ट होके रे गई है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो इंसिडेंट हुई थी उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल से एंगल बनाया है, सपोज करते हैं वो एंगल क्या है, एंगल आर है, ये एंगल आर हो गया, ये एंगल हमारे पास आई हो गया। तो लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी लाइट को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। दैट मीन्स नॉर्मल से जो एंगल आई बना है, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो एंगल आर बना है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा इक्वल होगा। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब सरफेस चाहे कैसा हो, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा हो, हमेशा एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या रूल है, तो और क्या हमारे पास कहता है कि जो ऑल थ्री रेज हैं, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा प्लेन है, यहां से अगर हम इस तरीके से प्लेन निकाले, ये हमारा प्लेन हो गया। अब देखो इंसिडेंट रे इस तरीके से आई, नॉर्मल रे ऐसे आ रही है, और यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई लाइट। तो ये जो प्लेन है, तीनों जो रेज है हमारे पास वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ऑल थ्री रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये हमारे पास क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो लॉ है हमारे पास, ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। तो चाहे सरफेस स्फेरिकल हो, चाहे हमारे पास क्यूबॉइडल शेप में हो, किसी भी शेप का हमारे पास सरफेस हो, हमारे पास हमेशा रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिया। अब जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हम हमारी इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे हम जब प्लेन मिरर के आगे खड़े रहते हैं तो हमें हमारी इमेज देखने मिलती है, हमें हमारी इमेज दिखने मिलती है। अब इमेज जो है हमारे पास, रियल इमेज भी हो सकती है ऑब्जेक्ट की, और वर्चुअल इमेज होती है। अब ये रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, एक बार समझ लेते हैं। तो जब हम रियल इमेज की बात करते हैं और जब हम वर्चुअल की बात करते हैं, क्या मीनिंग है रियल इमेज का। जब भी हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से लाइट को फोकस करते हैं पेपर पर इस तरीके से, तो हम क्या देखते हैं, हमें एक डॉट नजर आता है, हमें इस पेपर पे एक डॉट नजर आता है। वो डॉट क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो डॉट क्या सिग्निफाई कर रहा है। डॉट बेसिकली क्या करता है, वो सन की एक इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, सन का एक इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखो सन जो है हमारे पास कितना बड़ा साइज में है ना, उसका एक डॉट सा इमेज हमें देखने मिल रहा है। तो वो सन का एक्चुअल इमेज है, सन से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और मैग्नीफाइंग ग्लास से पास होके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। वहां पे हमें इमेज का जो फॉर्मेशन मिला है, उस तरह की इमेज को कहते हैं रियल इमेज। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, then the image of the object formed at that point is called real image। उसको हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। अब रियल इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, तो सपोज करते हैं हमारे पास ये लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, और ये दूसरी लाइट रे इस तरीके से आ रही है। तो जब लाइट एक्चुअल में मीट करती है, तो जहां पे मीट करती है वहां पे हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में जब मीट करेगी तो हम कहेंगे रियल इमेज का फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू समझा है, यहाँ रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं हो रहा है, यहाँ रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है। तो यहाँ रिफ्रैक्शन फिनोमिना से भी हम क्या देख सकते हैं, रियल इमेज का फॉर्मेशन देख सकते हैं। रियल इमेज क्या है, जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट करती है। अब कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जिनसे लाइट जब पास करती है तो वो कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज हो जाती है। तो वहां पे इमेज कैसे फॉर्म होगा, जैसे हम प्लेन मिरर में देखें, प्लेन मिरर में जैसे हम देखते हैं तो लाइट रेज हमारे पास क्या जा रही है, टकरा के वापस चली जा रही है। तो लाइट देखो टकरा के चली जा रही है ना, वो तो बाउंस बैक कर गई।
बट इमेज कैसे नजर आ रही है? तो अगर वो जो टकरा के लाइट वापस गई है, उसको हम अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो मिरर के अंदर हमें क्या है, इमेज का फॉर्मेशन देखने मिलता है। जब लाइट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, हमने वर्चुअली माना है कि अगर जो बाउंस बैक होके लाइट गई है उसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल रही होंगी और वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऐसे इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट from an object does not meet at a point but appears to diverge from it after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, वो डाइवर्ज हो जाती है। तो जो डाइवर्ज हुई है ना, अब कोई चीज डाइवर्ज अगर हो रही तो क्या वो मिल सकती है? वो मिलती नहीं है। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट होगा जहां पे वो मिल रहा होगा। तो वो वर्चुअली हम लोग क्या मानते हैं कि एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही, वर्चुअली अगर हम पीछे की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं वो मिल रही होगी। और इसमें जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं, हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना से रियल इमेज का फॉर्मेशन भी हो सकता है और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जब प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो जैसे हम किसी प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं, हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने मिलता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो सामने जो इमेज बनी है उसका राइट हैंड उठता है ना? यानी कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, सेम साइज की इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है बट लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का क्या मीनिंग है कि लाइट जो है हमारे पास ट्रेवल कर रही है, जिससे लेफ्ट वाला पार्ट राइट में शिफ्ट हो जाता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। जैसी इसको हमने कहाँ देखा है, इसी का यूज करते हैं हम लोग इमरजेंसी या एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस लिखने में या इमरजेंसी लिखने में। अब जैसे देखो, अगर हम देखते हैं व्हीकल्स के आगे वो उल्टा लिख दिया जाता है ना? वो उल्टा लिखा है। सामने अगर हम जो अगर एम्बुलेंस पीछे है तो हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमें हमारा रियर व्यू मिरर में वो सीधा लिखा हुआ दिखता है, तो हमें पता चल जाता है एम्बुलेंस है। बिकॉज रिफ्लेक्शन के बाद लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। अगर हमारे पास अगर बी ऐसे लिखा है तो रिफ्लेक्शन में बी हमें ऐसे नजर आएगा, है ना? ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। और क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? मिरर के आगे हम जितने डिस्टेंस पे होंगे, इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनती है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। इमेज जो होगी इक्वी डिस्टेंस पे होगी। अब अगर मिरर के हम पास में होंगे तो इमेज भी होगा, जो फॉर्मेशन होगा वो पास में देखने मिलेगा। मिरर से हम जितने दूर में होंगे, इमेज भी हमें उतनी दूर बनेगी, है ना? इमेज हमें उतनी ही दूर बनती हुई दिखेगी। साइज जो रहता है प्लेन मिरर में हमेशा सेम रहता है, छोटे बड़े हम नहीं होते हैं। जितने बड़े हम हैं उतने ही हम नजर आते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन है। सो प्लेन मिरर में जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि लाइट आई और टकरा के वापस चलेगी, वो तो डाइवर्ज हो रही है ना? डाइवर्ज हो रही, एक्चुअल में तो ग्लास से पास करके नहीं गए या मिरर से पास करके लाइट नहीं गई है, तो वहां पे क्या हो रहा है? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन है। इरेक्ट इमेज मींस कि जैसे हम है सीधी इमेज बनती है, हमारी उल्टी इमेज नहीं बनती है। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट का इमेज भी ऐसा ही मिलेगा, बट क्या हो जाएगा? लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में हमें देखने मिलेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे इमेज फॉर्मेशन के प्लेन मिरर से। सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि लाइट क्या होती है, लाइट से रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या होता है, हमने उसके बारे में समझा। और हमने रिफ्रैक्शन फिनोमेना के इंट्रो के बारे में समझा कि रिफ्रैक्शन आखिर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात की। अगली बार हम क्या समझेंगे? तो अगली बार भी हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना को डिटेल में और समझेंगे, बट अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो मिरर होगा हमारे पास वो स्फेरिकल मिरर होगा। अभी प्लेन मिरर में हमने देखा, अगली बार हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे। If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.